ऐसी वीडियो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जिससे लोगों के हज़ारों के नुकसान बच जाएंगे। लोगों की फ्रिजें सड़ी हैं इस फॉल्ट से, लोगों के एसी जले हैं इस फॉल्ट से, लोगों के एलईडी हैं, बल्ब सड़े हैं इस फॉल्ट से। जो फॉल्ट मैं आपको बताऊंगा और इसका हल बताऊंगा इस वीडियो में कि आप भी इस बड़े नुकसानों से बच सकते हैं, मगर आप वीडियो देखें और अपने घर के ऐसे फॉल्ट ख़ुद दूर करें। तो फ्रेंड आइए वीडियो शुरू करते हैं और ऐसे फॉल्ट का इलाज खुद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड क्या हाल है तमाम दोस्त, खैर खैरियत से हैं। आई एम आसिफ हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। एक गारमेंट्स की फैक्ट्री हम आए हैं, इन्होंने कॉल करके हमें बुलाया। यहाँ जो है ना लाइट इनकी स्पार्क करती है, इनकी लाइट जो है वो बबलिंग करती है। तो हमने ये फॉल्ट उनका दूर करना है। पहले हम आपको फॉल्ट दिखलाते हैं कि क्या फॉल्ट कर रही है। थोड़ी देर बाद ये लाइट जो है इनकी बबलिंग करती है, हम देख रहे हैं और ये कैसे बबलिंग करती है, चेक करते हैं कैसे स्पार्क करती है। ये देखें फ्रेंड, ये जब करती है तो मुसलसल बार बार स्पार्क करती है, नहीं तो काफ़ी देर चलती रहती है लाइट। तो ये कहीं से स्पार्क हो रहा है, ये कहीं से इनका जोड़ कोई चीज़ लूज़ है। तो इन्होंने आज सब वर्करों को छुट्टी दी है क्योंकि उनका नुकसान काफ़ी हुआ है। मोटरें इनकी सर्वो मोटरें 2-3 जल गई है यूनिट की। तो उन्होंने आज वर्करों को छुट्टी दी है कि ये फॉल्ट दूर होगा तो फिर हम जो है वो काम शुरू करेंगे। तो फ्रेंड हमें इनका ये फॉल्ट दूर करना है। तो सबसे पहले हम इनका मीटर चेक करेंगे। फ्रेंड इनके 2 मीटर लगे हैं और दोनों की हम जो वायर हैं वो दोनों टाइट करेंगे। जो उसकी वायर आउट और इन है वो हमने चारों तारें इसकी टाइट करनी है। आउट और इन की 1 मीटर की और दूसरा इनके मीटर की भी चारों तारों हम टाइट करेंगे। तो फ्रेंड ये वीडियो मुकम्मल देखें, ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद वीडियो है। जो आप घर में ऐसी आपकी लाइट कर रही तो आप भी अपने घर का फॉल्ट दूर कर सकते हैं मेरी वीडियो देखकर कि आपकी भी कोई तार या कोई पेच मीटर का कोई चीज़ लूज़ है जिसकी वजह से आपकी जो घर की लाइट वो बबलिंग कर रही है, स्पार्क कर रही है ऐसे। तो आपको वीडियो देखने का मेरा फ़ायदा होगा मेरी वीडियो देखने का। तो फ्रेंड ये हमने 1 मीटर कस लिया है। तो इसके बाद हमने फ्रेंड दूसरा मीटर जो है ना वो इनका जो है वो टाइट करेंगे। ये दूसरा मीटर है इनका, इसके भी हम जो पेज जो हैं वो टाइट करेंगे अच्छी तरीके से। तो इनके पेज वैसे हमें तो टाइट लग रहे हैं सारे पेज, लेकिन थोड़े थोड़े लूज़ हैं। हम ये सारे तमाम टाइट करेंगे और फिर देखेंगे इनका फॉल्ट जो है वो दूर हुआ है कि नहीं। अगर जो दूर हो गया तो फिर इसका ही मसला था, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ को मसला हुआ क्योंकि यहाँ के पेज सारे टाइट हैं। और फिर भी हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि टाइट कर लें एक दफ़ा, अगर थोड़े बहुत कोई पेच लूज़ है तो फ्रेंड ये हमारे जो है मीटर के जो पेच है वो तमाम टाइट हो गए हैं। ये पहले भी टाइट थे लेकिन फिर भी हमने टाइट कर लिए थोड़े से और। तो अब हम अंदर चेक करते हैं कि ये मसला हो रहा है कि नहीं इसका लाइट का। तो हम फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं दोबारा कि मसला कर रही है कि नहीं। अब लाइट ऑन है, हम चेक कर रहे हैं ऐसे। 1 मिनट हो गया, ओ जैसे 1 मिनट कहा और फिर लाइट ने उसी तरह जो है स्पार्क कर दिया। अब हम इसके सारे जोड़ चेक करेंगे, इनके जो जो इनके जोड़ लगे हैं तारों के, जो जो मेन तारों के जोड़ है हम सारे चेक कर रहे हैं। और देखते हैं कि जोड़ कहीं इनका लूज तो नहीं है। तो जो इनके जोड़ तारों के लगे हैं वो चेक करेंगे, कनेक्टर चेक करेंगे, क्योंकि कनेक्टर भी लगे हुए हैं और जोड़ भी लगे हैं। तो तमाम हम जोड़ फ्रेंड चेक कर रहे हैं। अगर कोई जोड़ लूज़ होगा तो हम उससे टाइट करेंगे। तो ये हमने यहाँ भी इनको चेक किया, इनके जोड़ लगे थे कनेक्टर के, तो ये भी ठीक है। और हम दूसरे भी कनेक्टर चेक करेंगे जो जोड़ इनके लगे हुए मेन तारों के। तो फ्रेंड हम जोड़ सारे चेक कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हमें शक पड़ेगा हम वो जोड़ जो है उसे खोल के देखेंगे या टाइट करेंगे। तो ये हमने कनेक्टर थे, हमने जो कनेक्टर थे उनके सारे चेक कर लिए हैं, लेकिन मसला जो है वो अभी नज़र नहीं आ रहा कहीं भी कि कहाँ से मसला हो रहा है। तो एक उनकी मेन तार जो है वो हमने देखी है, ये भी लूज़ थी, तो हमने यहाँ से भी ये टाइट कर दी है, जोड़ नवा लगा दिया है। मगर जो है अभी भी स्पार्किंग जो है वो मुसलसल हो रही है और नहीं रुक रही है। तो हम सबसे पहले इनकी अब डीपी खोलेंगे अब, और हम इनके डीपी के ब्रेकर चेक करेंगे, मेन ब्रेकर और सारे ब्रेकर के ब्रेकरों में कहीं लूजिंग तो नहीं है। तो हमने डीपी खोलनी है। तो फ्रेंड अंधेरा है तो हमने लाइट जो बंद हुई तो हमने कर दी है। तो आप ज़रा नज़र आपको कम आएगा, धुंधला थोड़ा। तो सारे हम ब्रेकर के जो है पेज फ्रेंड टाइट करेंगे, मेन पेज भी करेंगे, दूसरे भी कर लेंगे इस बहाने। तो खुली भी है डीपी इसलिए। तो इसके सारे पेज जो है हम मेन सप्लाई के टाइट करेंगे, जो ब्रेकर के पेज वो लगे हुए हैं ब्रेकरों के पेज, तो तमाम पेज हम इसके टाइट करेंगे।
तो यहाँ भी हमें जो है पेच जो लगे नज़र आ रहे हैं वो टाइट ही है, लूज़ नहीं है। जो एक अद्धा लूज़ था वो हमने टाइट कर दिया है, लेकिन इनकी सारी ही जो है वो लैड करती है, बबलिंग स्पार्क करती है। एक अद्धी करती है कमरे की, एक अद्धी मशीन की करती है ना, एक दो लाइटें हैं तो फिर तो बात कोई और है, लेकिन सारी कर रही है। तो हमने इनको मेन सप्लाइयाँ चेक करनी है। हम मेन ब्रेकर चेक कर लिया, लेकिन ठीक है वहाँ कोई लूजिंग नहीं थी। तो हम ये डिपी दोबारा बंद करेंगे। यहाँ एक ब्रेकर खाली लूज़ था, उसका पेज बाकी ठीक था। तो हम ये डिपी के दोबारा पेज इस तरह कस लेंगे फ्रेंड, जिस तरह हमने खोले थे। तो फ्रेंड यहाँ से मसला हमारा जो हल होता नज़र नहीं आया। तो इनकी एक और डिपी भी है, हम उसे भी चेक करेंगे। दूसरी डिपी भी हमने जो है वो खोल के चेक कर ली है। तो इधर से जो लूजिंग थी हमने चेक कर ली, लेकिन नहीं हुई, कोई मसला नज़र नहीं आया। अब हम एक दफ़ा फिर दोबारा ऑन करके चेक करेंगे लाइट के मसला हो रहा है कि ख़त्म हो गया। नहीं फ्रेंड, ये मसला अभी भी उसी तरीके के है स्पार्किंग का। तो फ्रेंड ये कह रहे हैं हमारा एक जनरेटर का चेंज ओवर लगा हुआ है, तो वो चेक करते हैं हम। तो फ्रेंड हम चेंज ओवर खोल के इसके पेज जो है वो चेक करेंगे। ये हमें अभी पता चला है कि इनका चेंज ओवर भी लगाया हुआ है। उन्होंने सबसे ऊपर वाले पोर्शन में जनरेटर रखा है, वहाँ इसका चेंज ओवर लगाया हुआ है। तो हम इसको फ्रंट इसके पेज सारे टाइट करेंगे, देखते हैं कि पेज लूज़ है कि इसके भी टाइट हैं। तो पेज हम तमाम इसके चेक करते हैं, ध्यान से आपने चेक करना है, जिसमें सप्लाई आती है मेन। तो हाँ जी, ये काफ़ी पेज जो इनके लूज़ हैं यहाँ। तो जो जो पेज हम लूज़ हैंगे उनको अच्छी तरीके से टाइट करेंगे एहतियात से, क्योंकि मेन सप्लाई यहाँ मौजूद है इनकी। तो फ्रेंड वीडियो आप जब तक हम इसे टाइट करें, आप वीडियो जो हमारी लाइक कर दें और कमेंट्स भी कर दिया करें। तो फ्रेंड यहाँ पेज काफ़ी लूज़ हैं इनके, जो मेन सप्लाई के सारे पेज हैं वो तमाम ही लूज़ हैं जो हम टाइट कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इनका फॉल्ट यहीं जो है ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लूजिंग है पेचों की। और यहाँ से चेंज करते हैं ये लोग, तो इनका जो है काम यहीं से चलता है मेन सप्लाई का। तमाम पेज जो हम इसके टाइट करके तो फिर एक दफ़ा हम इनकी सप्लाई जो है वो नीचे जाके चेक करेंगे कि अब ये मसला हल हो गया है कि नहीं। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि मसला जो है इनका हल हो गया है, क्योंकि यही सारा जो मसला मेन जड़ थी, जो यहाँ से सारी लूजिंग थी। तो फ्रेंड ये लूजिंग थी जो हमने जो है ख़त्म कर दी। अब हम चेक करते हैं नीचे जाके। तो फ्रेंड हम तकरीबन कोई 15-20 मिनट से खड़े हुए यहाँ, हमें आधा घंटा तक चेक करेंगे इसे। और तो फ्रेंड ये मसला जो है इनका हल हो गया है। इनके मालिक जो है बहुत खुश हैं, क्योंकि 3-4 दिन से इनका काफ़ी नुकसान हो रहा था स्पार्किंग की वजह से। और वर्कर जो है उन्होंने जो छुट्टी दी थी सबको, उनका नुकसान ज़्यादा हो रहा था। तो वो बहुत खुश है कि उनका ये मसला हल हो गया है। तो फ्रेंड वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी मोहब्बत का इज़हार करें, और अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।